अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बीएनआर की पीएलसी की कम्युनिकेशन ओपीसी यूए के थ्रू आप हमारे पास आज जो सॉफ्टवेयर है वो यूए एक्सपर्ट यूनिफाइड ऑटोमेशन। और इसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने अपना नेटवर्क जो है उसको चेक कर लेना है। जो आपका लैपटॉप है उसका आपने आईपी एड्रेस जो है सेम उसी सीरीज़ का रखना है जो आपकी पीएलसी का है। जो हमारी बीएनआर की आज हम पीएलसी यूज़ करें तो बीएनआर की पीएलसी का जो आईपी एड्रेस है सेम उसी सीरीज़ का हमने अपने लैपटॉप का जो नेटवर्क कार्ड है उसका आईपी एड्रेस सेट कर लिया हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पिंग करके चेक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पिंग करेंगे। ओके, इसका मतलब है कि हमारा जो लैपटॉप है वो पीएलसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम जो है वो ओपीसी यूए की जो है वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम यूनिफाइड ऑटोमेशन एक्सपर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ओपीसी यूए की कम्युनिकेशन के लिए। ओपीसी बेसिकली आपको पता है कि ओपन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन और यूनिफाइड आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट पीएलसीज़ की कम्युनिकेशन अपने सर्वर के साथ या अपने एक कंट्रोल सिस्टम के साथ डाटा एक्विजिशन में बहुत हेल्पफुल टूल है। आप डिफरेंट पीएलसीज़ के अंदर लेट्स तो आपको बताया अब एक पीएलसी है उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है प्रॉफिनेट की, सीरियल की, बट अगर उसके साथ आपको कन्वर्टर लगा लें या उसके अंदर बिल्ट इन जो लेटेस्ट आजकल सीपीयूज़ आ रहे हैं उन हर सीपीयू के अंदर ओपीसी यूए की जो है फंक्शनैलिटी और ओपीसी यूए का जो आर्किटेक्चर है वो अवेलेबल है। बेसिकली मैं इसको प्रोटोकॉल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक बेसिकली आर्किटेक्चर है। और आपको जैसे कि पता है कि प्रोटोकॉल, नेटवर्क और इंटरफेस ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। और कोई भी प्रोटोकॉल जो है उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई इंटरफेस होता है और कोई ना कोई नेटवर्क होता है जिसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल मतलब कि जिसके ऊपर एक कंप्लीट प्रोटोकॉल रन करता है और प्रोटोकॉल के थ्रू आप जो है वो वैल्यूज़ जो है वो गेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली हमारा इंटरफेस है उसका सॉफ्टवेयर का। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे जाता हूँ। हमने एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है, मैं इस सर्वर को डिलीट कर देता हूँ। इस सर्वर को डिलीट करके ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप है आपने यहाँ पे आना है ऐड सर्वर पे। ओके, यहाँ पे आपके पास ये ओपन हो जाएगा और ये बेसिकली जीडीएस है, ठीक है, ग्लोबल डिस्कवरी सर्वर। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, इसको चेक करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास कस्टम डिस्कवरी, इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रही है। और लेट्स सपोज हमने डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, लेट्स सपोज इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऐड करना है। ओके, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे 10.50.59.10। ओके, ये आपने आईपी एड्रेस दिया। ओके, इसके ऊपर हमारे पास ओके ये हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप यहाँ से नन पे सिलेक्ट करेंगे और नन पे सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप एड्रेस स्पेस में आएंगे। ओके, एड्रेस स्पेस में आप जैसे ही आएंगे आपके पास कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो गया। और अब आप चेक करेंगे जो हमारा ओपीसी सर्वर इंटरफेस है उसका डाटा कहाँ पे आ रहा है। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिवाइस में, पीएलसी में, पीएलसी में रिसोर्सेज में सीपीयू होगा, सीपीयू में आप ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स को ओपन करेंगे। हमारे पास लेट्स सपोज ग्लोबल वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं और यहाँ से यस करते हैं। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट जो है ओपीसी यूए के ऊपर जितना भी डाटा था वो हमारे पास सारा यहाँ पे आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल स्पीड हमारे पास आ रही है, मोड आ रहा है और डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। इस तरीके से आप जो है इसको जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
वो आप देख रहे हैं इसका जो सेंटेक्स है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है सिंपल लेट्स सपोज किसी भी पीएलसी के सेंटेक्स से। इसका एक अपना जो है वो ख़ास किस्म का टैगिंग का सेंटेक्स है जो आप डिफरेंट अपने वेरिएबल्स को टैग जो है वो असाइन करते हैं, उसका जो एड्रेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बेसिकली NS7 I इज इक्वल टू 2100, ये बेसिकली जिस तरह रजिस्टर एड्रेस होता है मोडबस में उसी तरह ये इसका एड्रेस है, और ये बेसिकली NS इसका नोड है। ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिक को, ठीक है, न्यूमेरिक N जो है वो न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि OPC UA और डिफरेंट इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।